हेलो दोस्तों, आप लोगों का जीके जीएस स्टडी चैनल पर स्वागत है। हमें आशा, उम्मीद और विश्वास है कि आप बेहतर होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। कुदरत ने सभी को हीरा बनाया है, जो जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएसआई, एसएससी, रेलवे, एमपीपीएससी, एमपीएसआई, राजस्थान पीएससी, राजस्थान एसआई, बिहार पीएससी, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगे हम भारतीय संविधान मूल विधि, जो यूपीएसआई और एमपीएसआई में पूछे जाएंगे, इस संविधान के बाद अगला मूल विधि पर हम लाइव क्लास लेते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई? तो पहला है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी विकल्प है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और डी है भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अब इसमें देखिए, पहले जो भारत में कानून बने तो उनको चार्टर एक्ट के नाम से जाना जाता था। पहला आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, फिर चार्टर एक्ट आया था 1793 में, चार्टर एक्ट 1813 में, चार्टर एक्ट 1833 में और चार्टर एक्ट 1853 में। इसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, यह भारतीय परिषद अधिनियम 1861, फिर इसके बाद जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909, फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1919। तो सभी में कुछ न कुछ कार्य किए गए हैं। जैसे पहले की बात की जाए कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में, तो इसके तहत भारत में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। 3 हाई कोर्ट स्थापित किए गए थे, कोलकाता, मुंबई और मद्रास में। और भी डिटेल में बहुत चीज़ें इसमें है। आईपीसी की बात की गई थी। आईपीसी किस एक्ट के तहत आया था? तो 1861 के तहत आया था। 1909 को पार्लियामेंट सुधार के नाम से जानते हैं, या सांप्रदायिक निर्वाचन की बात किसमें की गई थी? 1909 में। भारतीय शासन अधिनियम 1919 को मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। इसके माध्यम से द्वैध शासन लगाया गया था प्रांतों में, और भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इसके लिए हम डिटेल में क्लास करते हैं, तब उसमें ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। तो ये जो पहला क्वेश्चन था कि बहस करने की शक्ति किस के तहत मिला है, तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी विकल्प हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1892। दूसरा है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? पहला है सीधे जनता द्वारा, बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा क्या हुआ था? यह चुनाव किया गया था किसका? जो है संविधान सभा के सदस्यों का। और प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों का चुनाव 1945 के चुनाव में किया गया था। तो इसका मतलब कि संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष विधि से किया गया। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें कूट का है कि कूट फर्स्ट और सेकंड को मिलाइए। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना ये किसके माध्यम से किया गया था? पिट्स इंडिया ये का भारतीय अधिनियम 1784, इसको बोलते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो ये किस सन में हुआ था? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम, या इसको रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, 1773। इंग्लिश मिशनरियों को कार्य करने की अनुमति, तो चार्टर अधिनियम 1813। और डी विकल्प है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, तो ये 1833। इस पहला सदस्य किसको नियुक्त किया गया था? लॉर्ड मैकाले को।
डिटेल में हम क्लास लेके पढ़ते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो विकल्प मिल रहा है वो बी विकल्प मिल रहा है, 2, 1, 3 और 4। अगला है चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो देखिए अधिनियम पूछा गया है। पहला एरोगेटिंग एक्ट 1773, पिट्स का भारत अधिनियम 1784, चार्टर अधिनियम 1813 और चार्टर एक्ट 1833। तो इसमें क्या हो जाएगा, एरोगेटिंग एक्ट 1773, ये 1773 में के एक्ट के तहत किया गया था। 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर इल्जाह इम्पे, हाइट, चेम्बर्स और लिमेस्टर, 3 अन्य न्यायाधीश थे। मतलब कुल न्यायाधीशों की संख्या 4 थी। और इसके खिलाफ अपील कहाँ की जा सकती थी? लंदन में, प्रीवी काउंसिल में। और प्रीवी काउंसिल कहाँ था? लंदन में था। चलिए आगे से हम केवल वही विकल्प पढ़ेंगे जो उसका आंसर सही होगा। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो प्रांतों में 1919 के तहत किया गया था। तो केंद्र में किससे किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। छठे क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या अनुपात में थी? तो इसका विकल्प क्या सही हो जाएगा? छठे का विकल्प क्या सही हो जाएगा? 10 लाख। 10 लाख व्यक्ति ये था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो किसके द्वारा किया गया था? संविधान सब किसके द्वारा किया गया था? तो ये पहली बात आई थी कृष्ण मिशन 1942 के द्वारा। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1833 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। तो इल्बर्ट बिल किस उद्देश्य के लिए लाया गया था? तो इसका जो आंसर होगा, जहां तक अदालतों में दंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाना। तो ये पहला ही विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला 10वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय विधान पालिका में प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। तो कब द्विसदनी बनाई गई थी? किसके द्वारा बनाई गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। 1935 के द्वारा द्विसदनी बनाई गई थी। एक सेकंड, क्वेश्चन कौन सा है? अच्छा, क्वेश्चन छूट गया था। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो किस के तहत अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकते थे? ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन, और 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी विकल्प हो जाएगा। बी विकल्प हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। 1935 के द्वारा किया गया था। अभी राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? अध्यादेश जारी कर सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका में प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। तो किस अधिनियम के तहत द्विसदनी बनाई गई थी? तो ये क्या हो जाएगा? 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। 11 नंबर क्वेश्चन है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? देखिए आईएएस 2012 में पूछा गया है। तो प्रांतों में कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। प्रांतों में कार्यकारी सरकार की द्वैध शासन की व्यवस्था। तो ये पहला क्या है? ये सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। अब देखिए किसमें? 1919 में। ये कब हुआ था? 1909 में। तो ये गलत हो जाएगा। फिर तीसरा है केंद्र तथा प्रांतों में विधायी शक्ति का हस्तांतरण। तो ये भी सही है। तो इसमें सही क्या हो जाएगा? 1 और 3 कूट सही हो जाएगा। तो विकल्प सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला है, भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा की गई थी? तो भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई थी?
तो ये हुआ किसके द्वारा किया गया था? भारत परिषद की समाप्ति या किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो ये भारत परिषद की समाप्ति 1935 के अधिनियम के द्वारा। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जी द्वारा नामित किया गया। फिर वही बात आई, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो ये किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? 14 नंबर क्वेश्चन का, तो चार्टर एक्ट 1833। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए ये IAS 2012 में आया हुआ है। अगला है 15, स्वतंत्र भारत संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार की कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? 16 नंबर क्वेश्चन, उपसभापति कौन थे कार्यपालक परिषद के? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये विकल्प सही हो जाएगा। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष या परमानेंट चेयरमैन कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 18 नंबर, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन, शामिल किया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए UDLD UPPCS मेंस में 2012 में आया हुआ है। देखिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनको आप कर लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपका कोई भी एग्जाम होगा वो हो जाएगा। भारत संविधान की निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये 19 नंबर क्वेश्चन है। भारत के संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 19 नंबर क्वेश्चन की क्या हो जाएगा? निर्वाती सभा वही आएगा। जैसे कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये पहला क्वेश्चन पेपर हो गया, 19 क्वेश्चन तक हो गया। अब से अगले बढ़ते हैं आगे। 20 नंबर क्वेश्चन का, भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? देखिए IAS में ये पूछा गया है। IAS में किस सन में पूछा गया? 1994 में पूछा गया है। ये 1994 में पूछा गया। तो ये मांग किसके द्वारा की गई थी? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी 1934 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सही नहीं है? देखिए ये 2001 IAS में पूछा गया है। क्या सही नहीं है? ऐसे क्वेश्चन बहुत खतरनाक होते हैं। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, तो गलत है। ये वयस्क मताधिकार पर थी। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तो ये दूसरा भी क्या होगा? ये भी गलत होगा क्योंकि वो प्रत्यक्ष निर्वाचन है, अप्रत्यक्ष हुआ था। बहुदलीय निकाय थी, ये सही है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये भी सही है। तो गलत क्या होगा? 1 और 2। तो 1 और 2 किसमें है? ये विकल्प में है। बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। ये कथन है। बेबल का विचार था कि एक ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो ये कथन का क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन 21 नंबर पे है। 21 नंबर पे कथन का प्रश्न है। 22 नंबर पे आ जाएगा। 22 नंबर पे क्वेश्चन होगा। तो इसका क्या आंसर होगा कि कथन सही और कारण गलत है। बेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था भारत का बंटवारा बच जाता। तो ये अगला जो है, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो फिर वही है कि स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को। इस पहली बैठक में 207 सदस्य संविधान सभा के शामिल हुए थे। ये कई बार एग्जाम से पूछा गया। अलग अलग बुक में अलग अलग दिया गया है। लक्ष्मीकांत में पहले बुक्स में तो 211 संख्या दी गई थी, लेकिन कमीशन ने 207 संख्या माना। भारतीय संविधान को बनाने हेतु
संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो ये भी देखिए यूपी और में पूछा गया में इसमें 2005 में इस संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए थे। तो कुल संविधान बनाने के लिए कितने हुए थे? वो 12 हुए थे। संविधान सभा में ओवैसी मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? ओवैसी मताधिकार को 15 वर्ष के लिए तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। सी भी का सही हो जाएगा। 2010 में पेश इसमें आया हुआ है। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई? अवशेष शक्तियां तो किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। अवशेष जैसे आज भी अवशेष शक्ति किसके पास है? तो केंद्र सरकार के पास। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था? जो कमेटी बनी थी उनके अध्यक्ष के नाम भी सब याद होने चाहिए। तो संघ संविधान संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 28 नवंबर 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य की कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया? तो 28 नंबर क्वेश्चन में तो राज्य कौन सा था? वो बंगाल था। कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत को प्राप्त नहीं किया था। तो चुनाव कब हुए थे? 35 का अधिनियम 1937 में चुनाव हुए थे। किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार दिया गया? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो अपनी संख्या को बढ़ोतरी कर सकते हैं। और किसके देगा? 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 या भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? 30 नंबर क्वेश्चन का तो देश के लिए एक लिखित संविधान ये हो जाएगा। देश के लिए अस्थायी अवयव क्या नहीं? देश के लिए एक लिखित संविधान। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है। तो पूर्ण रूप से कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। जबकि लागू कब हुआ था? ये 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? देखिए वही क्वेश्चन फिर आ गया कि लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो ये किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हालांकि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तावना का विचार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को पारित कर दिया गया था। फिर अगला 34 नंबर, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से योजना पर आधारित थी। तो 34 नंबर क्वेश्चन तो ये किस योजना पर आधारित थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। आप लोग कमेंट के बताइए किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है। व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाएं कि पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाएं कि लाइव क्लास के माध्यम से पढ़ाएं? क्योंकि अब काफ़ी लोगों को फ़ोन आया था तो मैंने सोचा कि एक बार पुनः पुराने तरीके से जैसे पढ़ते थे वैसे पढ़ लेते हैं। यूपीएससी में कई लोग का सिलेक्शन भी करवाना है तो उन लोगों तक ये बात पहुंचाइए कि अब पीडीएफ या क्लास के माध्यम से संविधान मूल विधि या सामान्य ज्ञान की क्लासें लगातार और निरंतर मिलती रहेगी। किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया? तो फिर वही क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए एमपीपीसीएस में आया हुआ 2010 में कि किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया? तो किस वर्ष अपनाया था? 1950 में। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? ये देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है राजस्थान में 2008 में। तो मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? 36 नंबर क्वेश्चन में तो बंगाल में। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो 37 नंबर क्वेश्चन 37 तो एक सुझाव किसका था? ये महात्मा गांधी का। डी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 38 नंबर क्वेश्चन। ठीक है तो
तृतीय गोल में सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। तो इसका एक सही है, दो एक केवल दो सही है, एक दो दोनों सही है, ना एक सही ना दो सही है। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों सही है, मतलब सी विकल्प हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 39 नंबर क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो 39 में तो ये पहला तो सही है कि अपनाया था। दूसरा, राष्ट्रीय ध्वज में बीच में चक्र में 21 तीलियां हैं, तो क्या हो जाएगा? इसमें 24 तीलियां हैं, गलत है। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4, ये भी गलत है, 3:2। अगला है 40 नंबर। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कथन है पर इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो 40 नंबर क्वेश्चन, गृहीत संविधान कहा जाता है। तो ये आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? देखिए, ये लोअर में पूछा गया है कि अंबेडकर के अलावा प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे। तो 41 का क्या हो जाएगा? 6, मतलब अंबेडकर को मिला दिया जाए कुल कितने थे? 7 थे। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? फिर वही क्वेश्चन आ गया। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का पिता, संविधान के शिल्पी और आधुनिक मनु भी कहा जाता है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को ये कहाँ पे हुआ था? इंदौर के पास मऊ में हुआ था। अगला है कि 1947 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल को किसने वित्त विभाग दिया गया था? यूपी में तो किसको वित्त विभाग का प्रभार दिया गया था? किस नेता को दिया गया था? तो रफी अहमद किदवई, यूपी के बाराबंकी जिले के। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। कब किया था? संविधान सभा ने कब किसका गठन किया था? किसका? प्रारूप समिति का। तो कब किया गया था? 29 अगस्त 1947। इसका क्या हो जाएगा? डी विकल्प हो जाएगा। तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके योगदान के कारण इनको भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया? तो ये भी क्वेश्चन एक महत्वपूर्ण 45 नंबर क्वेश्चन का, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1935 का अधिनियम। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये देखिए MPPCS में आया हुआ है, ये 2008 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? अभी हम लोग बात कर रहे थे। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो 1891 में जन्म हुआ था और 1956 में उनकी मृत्यु हो गई थी। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 1935 का। तो अगला है 49। संविधान के पांडुलेखन समिति के निम्न कौन सदस्य नहीं था? पांडुलेखन का मतलब ये हुआ कि संविधान जो है प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था। तो 6 सदस्य थे, उन 6 के नाम हमें याद होना चाहिए। मान ली कोई इमरजेंसी हो तो भी हमें नाम याद होना चाहिए। तो इसके कौन थे अध्यक्ष? थे समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला 50 नंबर। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा। ये विकल्प सही हो जाएगा। भारत के संविधान में निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन।
भारत सरकार शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया? तो राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया था या कब अडॉप्ट किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड किस पार्टी की सरकार थी? इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? भारत को एक संविधान देने का, अच्छा, तो क्या थी? अगला प्रस्ताव किया गया था संविधान सभा में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। भारत सरकार शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया? 52 नंबर क्वेश्चन में। तो राजकीय चिन्ह को कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 के। संविधान निर्माते समय झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आ रहे हैं, क्योंकि झंडा समिति के ये अध्यक्ष कौन थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जेपी कृपलानी में कहीं कहीं लिखा हो, गलत है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक, अगला है, भारत को एक संविधान देने का प्रारूप संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो कब पारित किया गया था या किस सन में पारित किया गया था? 54 नंबर क्वेश्चन पे। तो ये था 22 जनवरी 1947 को। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है, 55 नंबर, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेबर पार्टी। भारतीय संविधान की चली सभा की पहली बैठक कब चली? पहली बैठक कब चली थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब चली थी? दिसंबर 1946 या 9 दिसंबर 1946 की। 9 दिसंबर 1946 की। अगला है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था तो कहाँ से? पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। तो संविधान सभा का निर्वाचन कहाँ हुआ था? ये हुआ था बंगाल से, और बंगाल का एरिया जो है कहाँ चला गया? पाकिस्तान। तो उसके बाद महाराष्ट्र के पुणे से चुने गए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप चर्चा में भारत अलग हुआ? तो किससे अलग हुआ था? बर्मा से भारत अलग हुआ था। किस अधिनियम के द्वारा? तो किस अधिनियम के द्वारा बर्मा से भारत अलग हुआ था? तो यह था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अंगीकृत किया? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अंगीकृत किया था? तो 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने एक उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, किसके द्वारा पेश किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा। कौन सा प्रस्ताव 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? 62 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो संघीय न्यायालय किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया? ये पूछा गया है 63 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी एन राव। स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम हाँ, स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडलीय कानून मंत्री कौन था? तो ये कुछ नाम दिए गए 65 नंबर का, और इसमें कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर 66 नंबर में अगला है, कौन संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो इनके नाम अगर आपको पता है या नाम याद होने चाहिए, तो कौन कौन सदस्य थे
ये इसमें बताया गया है। तो सदस्य कौन कौन थे इसमें प्रारूप समिति में? 66 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या आंसर हो जाएगा 66 नंबर क्वेश्चन में? तो पहला तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू सदस्य थे नहीं थे, थे तो जैन गुलाब ये थे। अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे, तो दो तो है फर्स्ट और थर्ड, ये सही है, तो ये सी विकल्प सही हो जाएगा। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था ये, देखिए कई एग्जाम में पूछा गया है संविधान सभा वाला। और ये किस एग्जाम में पूछा गया है? ये देखिए यूपी का एलडीए यूडी एग्जाम था 2010 में। तो ये किसने कहा था? ग्रेविल ऑस्टिन ने कहा था, या ऑस्टिन का नाम आता है। भारतीय इतिहास के संदर्भ प्रांतों में संविधान सभा तो कहाँ से कैसे निर्वाचित हुए थे, ये पूछा गया है। तो संविधान सभा जो निर्वाचित हुए थे ये पूछा गया। तो ये एक अगला क्वेश्चन से ये है कि ये तो है प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचित हुए थे। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो 69 में। तो इसका निर्वाचन ओएस के मताधिकार के आधार पर किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। ये ओएस मताधिकार के बेस पे नहीं थे, क्योंकि किस माध्यम से थे? चुनाव के माध्यम से। और किसके द्वारा? जो प्रांतीय विधानसभा। इसका मतलब क्या हुआ कि अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे। अगला है 70 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एस सी मुखर्जी। तो पहले का क्या हो जाएगा? पहले का क्या हो जाएगा? पहले का आईवी। ठीक है। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, मूलतः कांग्रेसी सदस्य, एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, तो ये क्या हो जाएगा? के एम मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा के सदस्य, तो एक ही बचा हुआ, एक और बचा हुआ 70 नंबर में। तो ये क्या मिला के आ जाएगा? बी विकल्प आ जाएगा, बी विकल्प आ जाएगा। अगला है 71, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? 71 नंबर। तो किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष बने थे। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। किस वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में शामिल किया गया? तो जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब शामिल किया गया था? तो 1950 को, 1950 में। अगला है 1950 में, 1950 में जनगण मन में शामिल किया गया था 1950 में। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया के में भारतीय किसान के निर्माताओं व अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन है 73 नंबर। तो किसका है? आइवर जेनिस का। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? 74 नंबर का। तो पहला प्रारूप किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर बी एन राव, बहुत बड़े कानून के जानकार थे। 75, 75 नंबर। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो 75 में से कौन सही है ये आपको बताना है। तो पहला है इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया, ये सही है। दूसरा, उद्देश्य प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, तो ये भी सही है। संविधान सभा को भारत के लोगों संविधान को भारत के लोग आदेशित किया गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 75, ये भी क्या आंसर क्या हो जाएगा? वो सही हो जाएगा। इसका विकल्प होगा 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि देखिए बीपीएससी में पूछा गया 2011 में 76 नंबर क्वेश्चन में, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 77, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो अभी हम लोग पढ़ ही रहे थे किसके द्वारा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा 78। कौन अध्यक्ष थे इसमें सलाहकार समिति के? तो वल्लभ भाई पटेल। अगला है 79। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसमें क्या हो जाए, कौन सब सदस्य नहीं था? ये होगा विलियम, सदस्य नहीं था विलियम वुड। रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? ये क्वेश्चन नंबर है 80। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो 15 थी। कई बार एग्जाम में पूछा गया था कि सामने यूपीपीसीएस RO में 2014 में। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब हुआ? फर्स्ट वाचन, सेकंड वाचन और थर्ड वाचन। तो तृतीय वाचन कब हुआ था? 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 का। भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित किया गया, तो ये किस समय किया गया था? किस समय किया गया था? 83 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, किस समय अधिनियमित किया गया था? ये महिला हो गया, संविधान सभा तृतीय वाचन हो गया, भारत के संविधान अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 84 नंबर। तो सब किस समय स्थापित किया गया था संघीय न्यायालय? तो 1937 में। अगला है 35। निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं नहीं थी। तो पूरा जब तक पता नहीं होगा तब तक ये कर नहीं सकते हैं। तो मुख्य विशेषताएं नहीं थी। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन थे? 85 नंबर का है। 85 नंबर क्वेश्चन में तो उसमें नहीं का है, ध्यान देना है। तो इस अधिनियम में अखिल भारतीय का महासंघ का प्रावधान सही है। इसके बाद अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए। 85 का ये गलत है क्योंकि इसको आवंटित किया गया था केंद्र को। अगला 86 नंबर, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। अगला, वर्ष 1937 में चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बना लिया था? 87। तो चुनाव कितने? 8 राज्यों में। भारतीय संविधान इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किसके द्वारा निर्मित किया गया? द्वैध शासन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 88 नंबर का। 88 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? प्रांतों में प्रत्योजित विषयों के निवाड़ या विभाजन। 1927 की बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1927 की बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 89 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार के देशी रियासतों के बीच बीच सुधारना। तो इसका 89 का क्या हो जाएगा? डी विकल्प हो जाएगा। अगला है, ये हो गया। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की तिथि को समझाइए। तो अंतिम बैठक किस तिथि को हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को। तो जय हिंद साथियों। जो लोग चैनल पर पहली बार चैनल को देख रहे हैं वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। निरंतर लगातार आपको बेहतर से बेहतर PDF मिलती रहेगी और फिर हम लाइव क्लास करके संविधान, मूल विधि, सामान्य ज्ञान की क्लास करते हैं। SI से पहले सभी चीज़ें आपकी पूर्ण हो जाएंगी। धन्यवाद।